क्यों नहीं क्लियर होता क्लैट का पेपर? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे हमेशा अपने आप से भी पूछते हैं और जब पेपर देके बाहर आते हैं तो उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन हमेशा चलता रहता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है इंग्लिश में कमजोर होना। जी हाँ, अगर हम रिसर्च करें और देखें कि हमारे आसपास जब पेपर देने वाले लोग सोचते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश का इंपॉर्टेंस जरूर आपके सामने निकल के आता है। ये इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है? इंग्लिश का पेपर या इंग्लिश का सेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका पूरा क्लैट का पेपर अब हो चुका है पैसेज बेस्ड, और जब ये पैसेज बेस्ड हो चुका है तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स होनी चाहिए बहुत ज्यादा। इस वजह से बहुत सारे बच्चे इस पेपर में कहीं ना कहीं एक बैकफुट पे आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पहले दिन से इंग्लिश के लिए क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपकी जो स्ट्रेंथ है या आपकी ये जो परेशानी है वो हो जाए दूर। तो आइए फटाफट से हम चलते हैं। तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए और बेल आइकन दबा दीजिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो सबसे पहली चीज है कि आपको हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। जी हाँ, अगर आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं 30 से 45 मिनट तक के लिए तो आपको ये एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट देगा अपने क्लैट की प्रिपरेशन में। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आप कोई सा भी न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू कर सकते हैं या हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ सकते हैं एंड इवेंचुअली आप आगे बढ़कर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू भी पढ़ सकते हैं। इसमें आप एडिटोरियल पेज पढ़िए, वहां से वर्ड्स को लिखिए, उन वर्ड्स के मीनिंग को याद करके कोशिश करिए कि आप उनको रेगुलर अपने यूज में लेके आए। ये सारे वर्ड्स जब आप कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो आपको काफी हेल्प जरूर करेंगे। सेकेंड चीज न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपकी रीडिंग स्पीड इनहैंस हो जाती है। आपको पता है कि आपके पास क्लैट के पेपर में 2 घंटे होते हैं। इस 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं जिसमें सारे ही सेक्शन में आपके पास पैसेजेस आते हैं। उन पैसेजेस को करने के लिए आपके पास रीडिंग स्पीड का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड को करना है बेहतर तो आपको स्कैनिंग, स्किमिंग और कीवर्ड्स जरूर आने चाहिए। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है तो आप उस वोकैबुलरी को ऑटोमेटिकली अच्छा कर लेते हैं। सेकेंड चीज आपको जो करनी है वो है नॉवेल्स पढ़िए। जी हाँ, नॉवेल्स पढ़ने पे भी आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा अनुभव होता है जहां पर आप अपनी रीडिंग स्पीड को प्लस आप इमेजिनेशन से भी आंसर्स देने की टेक्निक सीख जाते हैं। कुछ अच्छे नॉवेल्स जो आप पढ़ सकते हैं उनमें से हैं द 5 AM क्लब, गुड टू ग्रेट, द अल्केमिस्ट, द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, विंग्स ऑफ फायर। ये कुछ ऐसे नॉवेल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी कोई नॉवेल पढ़ना चाहें वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये दोनों चीजें करने के बाद तीसरी चीज आती है कि आप अपने बेसिक्स पे जरूर ध्यान दें। वो बेसिक्स क्या होते हैं कि आप जब भी ग्रामर लेके बैठे तो आप उस ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं उनको डेफिनेटली याद करें, क्योंकि जैसे ही आप ये ग्रामर के रूल्स करते हैं तो आपको हमेशा फायदा होता है कॉम्प्रिहेंशन लेवल में भी, और वहीं अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उससे ब्राउनी पॉइंट्स उठा सकते हैं। ग्रामर करने के लिए आप अच्छी बुक अगर कोई रेफर करना चाहते हैं तो आप ये रेफर कर सकते हैं रेनन मार्टिन या फिर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय SP बख्शी। और चौथा पॉइंट है जो आपको करना चाहिए कि मॉक टेस्ट, उनकी तैयारी या उनको रेगुलर बेसिस पे जरूर दीजिए। खाली मॉक टेस्ट देना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जरूरी है कि आप उसका एनालिसिस भी ढंग से करें। अगर आपने उसका एनालिसिस ढंग से किया तो आपको अपने लूप होल्स पता चल जाएंगे और आप उन लूप होल्स को रेक्टिफाई करके कर सकते हैं अपना ये सपना पूरा। तो ये सारी टेक्निक्स अगर आप लगाते हैं तो आपकी डेफिनेटली इंग्लिश तो अच्छी हो ही जाएगी, वहीं आपका जो सपना है NLU में जाने का वो आपका जरूर पूरा होगा। फटाफट से जुड़ जाइए अड्डा 24/7 के साथ, जहां मैं पढ़ाता हूं आपको इंग्लिश, लैंग्वेज एंड क्रिटिकल रीजनिंग और आपको देता हूं मेंटरशिप। तो फटाफट से लाभ उठाइए इसका और कोड लगा सकते हैं Y713 अक्रॉस एनी बैच दैट यू वांट टू टेक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CLAT and other law entrance examinations. All the best.